हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले ही तो ये है। इसमें क्या है कि लैंग्वेज जो है एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ह्यूमन बीइंग्स आपस में एक दूसरे के ख़यालात, इमोशंस और बिलीफ सिस्टम जो है एक दूसरे को वो बयान करते हैं। अच्छा, लैंग्वेज तो है ज़बान, बोल चाल, आपस में लोग बोलते हैं, लेकिन इंसान दूसरे कम्युनिकेशन के ज़राए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि जेस्चर्स, नोड्स, विंक्स, फ्लैग्स, स्माइल्स और मैथमेटिकल सिंबल्स वगैरह। लेकिन ये जो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी जेस्चर्स, विंक्स और नोड्स, ये बहुत ही लिमिटेड इसका स्कोप है, यानी बहुत ही लिमिटेड इसका यूज़ है। लेकिन जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं कि जिसमें हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो एक फ्लेक्सिबल कंप्रीहेंसिव चीज़ है कि लैंग्वेज ही है जिसकी वजह से पूरी इंसान की जो सिविलाइजेशन है वो खड़ी है कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी एक नस्ल से दूसरी नस्ल को ज़ुबान के थ्रू ही अपने सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, लैंग्वेज इसमें वो कहता है कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज यूबिक्विटस है। यूबिक्विटस इन द सेंस कि ये हर जगह मौजूद है। आप जो भी एक्टिविटी करोगे, कोई भी काम करोगे, ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो कहता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज द एयर वी ब्रीथ एंड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन ऑफ मैन। कि बिल्कुल ऐसी है जैसे लाइफ है, लाइफ इट्सेल्फ है, या सांस लेना जो है, बिल्कुल ज़बान भी ऐसे ही है। अच्छा, और ज़बान जो है ये सिर्फ इंसान ही बोलते हैं और कोई नहीं बोलता। यानी लैंग्वेज जो है वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक है, स्पीशीज़ यूनिफॉर्म। ये सिर्फ इंसान ही है जो ज़बान को इस्तेमाल करता है और बोलता है, इसलिए हम इसे टॉकिंग एनिमल्स या फिर होमोलुकेंस भी बोलते हैं। अच्छा, इंसान तो बोलता ही है, लेकिन जानवर भी बोलते हैं। जानवर अपना एक ख़ास सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत ही मखसूस किस्म के, बहुत ही छोटे नंबर में वो होते हैं, बहुत ही कम किस्म के वो मैसेजेस एक दूसरे को कन्वे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हंगर, फेयर एंड एंगर। लेकिन इंसान जो है, इंसान बिल्कुल मुख्तलिफ है उनसे। कैसे कि वो बहुत ही इन्फिनाइट नंबर किस्म के मैसेजेस वो भेज सकता है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस भेज सकता है। अच्छा, ज़बान जो है, ज़बान की वजह से ही इंसानों ने अपना नॉलेज जो है वो गेन किया है, उसको स्टोर किया है और फिर अगली नस्ल तक पहुंचाया है। और ये भी हम जानते हैं कि ये ज़बान की वजह से ही है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है उसको हम इकट्ठे देखते हैं, उसको जोड़े हुए हैं। आगे क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है आर्बिट्रेरी है, यानी लैंग्वेज की जो करैक्टरिस्टिक है, इसमें एक रैंडमनेस जो है उसकी सेंस मौजूद है। कैसे? जब हम रैंडमनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ज़बान में मौजूद जो अल्फाज हैं और उन अल्फाजों से जुड़े हुए जो आइडियाज़ हैं वो आपस में मैच नहीं करते, उनका कोई ख़ास आपस में लिंक नहीं बनता। माँ सिवाय, वो कहता है कि माँ सिवाय हेरोग्लिफिक्स के। हेरोग्लिफिक्स में क्या है? हेरोग्लिफिक्स में है कि वे एक ऐसा सिस्टम था जो कि एंशियंट सिविलाइजेशन में इस्तेमाल होता था, हेरोग्लिफिक्स, जिसमें एक पिक्चर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो उसी ही ऑब्जेक्ट को शो करती थी, यानी कि उसकी पिक्चर बना देना और वो उसी चीज़ को सिम्बलाइज़ करती थी। लेकिन आजकल की जो ज़बानें हैं, ये जो सिस्टम है, ये जो ज़बानें बोली जा रही हैं, इसमें क्या है? इसमें रैंडमनेस मौजूद है। कैसे? मिसाल देता है वो फ़ीमेल एडल्ट ह्यूमन बीइंग की, कि एक जो फ़ीमेल एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं वोमन,
हिंदी में स्त्री बोल रहे हैं, उर्दू में औरत बोल रहे हैं और फ़ारसी में जो है जन बोल रहे हैं। ये जो रैंडमनेस है, यानी एक ही चीज़ को डिफरेंट ज़बानों में डिफरेंट सिंबल से उसने मेंशन किया हुआ है, तो यही आर्बिट्रेरीनेस जो है इस लैंग्वेज में मौजूद है। अच्छा, वो फिर बताता है कि अच्छा रैंडमनेस तो मौजूद है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब हमने किसी एक चीज़ को कोई रैंडम नेम दे दिया तो वो उसका जो है बन जाएगा सिंबल, बाद में वो बन जाएगा स्टैब्लिश्ड कन्वेंशन। देखें, स्टैब्लिश्ड कन्वेंशन बन जाता है, वो इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है कि वो बाद में क्योंकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उस लफ्ज़ को उस चीज़ के साथ जोड़ दिया जाता है उस लफ्ज़ को, तो वो एक कन्वेंशन बन जाता है। तो वो हमेशा ऐसे ही रहता है। अच्छा, अगर ऐसे वो बताया जाता है कि लैंग्वेज जो है अगर आर्बिट्रेरी ना होती, अगर उसमें ये रैंडमनेस मौजूद ना होती, तो पूरी दुनिया में एक ही ज़बान बोली जाती, हर चीज़ का एक ही लफ्ज़ होता और वो उसी से ही पुकारा जाता। इस आर्बिट्रेरी नेचर की वजह से ही डिफरेंट ज़बानें इस दुनिया में मौजूद हैं। ओके, आगे वो क्या बोल रहा है, आगे बोलता है कि लेकिन ये जो आर्बिट्रेरी नेचर है लैंग्वेज की, ये बार बार तब्दीली नहीं लेके आती। क्यों लेके नहीं आती? इसकी वजह से चेंज तो आता है लैंग्वेज में, लेकिन ये चेंजेस भी हर टाइम नहीं होती रहती हैं। क्योंकि हम जब नेम दे देते हैं एक चीज़ को, नेम्स वंस गिवन आर नॉट नॉर्मली चेंज्ड। जब हम नेम दे दिया, उसको पूरी सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो उसका हो जाएगा नेम हो जाएगा, और इसी कन्वेंशनैलिटी की वजह से लैंग्वेज में एक स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, आगे वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, ये आर्बिट्रेरीनेस मौजूद है, रैंडमनेस मौजूद है, कि हम बोलते हैं कि एक लफ्ज़ जो है वो और उससे जुड़ा हुआ जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, दोनों उनका आपस में कोई ख़ास रिलेशन नहीं बनता। लेकिन फिर हम कहते हैं नहीं, ऐसा है नहीं, ओनोमेटोपिया है। जैसे कि ये एक टर्म है, ये ऐसे वर्ड्स के लिए ओनोमेटोपिया यूज़ होता है कि ये जो है इसमें क्या है, ये ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसी आवाज़ें, ऐसे अल्फाज होते हैं जो ऐसी अल्फाजों को ऐसे ही फ़िक्रों, ऐसी आवाज़ों को वो बताते हैं कि जो उनके एक्चुअल मीनिंग होते हैं। यानी जैसा कि ये है बैंग, कोई धमाके को शो कर रहा है, बैंग। ठीक है, अब जैसे बज़ है, बज़ हम बोलते हैं उसको, मक्खियों की भनभनाहट को बोलते हैं। अब ये जो बज़ है ये तो हो गया इंग्लिश में बज़, लेकिन अब बज़ को हम उर्दू में क्या बोलेंगे, भनभनाहट। ठीक है, यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं हैव डिफरेंट वर्ड्स हैं सेम साउंड के लिए। ठीक है, यानी इंग्लिश में कुछ और है, उर्दू में कुछ और है, बट वो दोनों चीज़ें रेफ़र एक ही फेनोमेना को कर रही हैं। तो ऐसे जो अल्फाज हैं ओनोमेटोपिया, इन्हीं की वजह से ये जो हम लैंग्वेज की आर्बिट्रेरीनेस बोल रहे हैं कि लैंग्वेज जो है इसमें एक रैंडमनेस मौजूद है, इसको वो इनवैलिडेट कर देते हैं ओनोमेटोपिया। क्यों कहते हैं नहीं, ये जो एक रिलेशन है, एक फेनोमेना है, उस वर्ड्स और उस फिनोमिना में एक ख़ास लिंक मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये प्योरली लैंग्वेज जो है आर्बिट्रेरी है। ओके, ये हो गया दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। अब फर्दर हम देखते हैं कि लैंग्वेज है क्या। तीसरे नंबर पे है कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, यानी कि इसमें डिफरेंट सिस्टम मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक ही आपने कोई आवाज़ें उठाई, उनको मिलाया, क्योटिक कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स नहीं है कि अचानक आपने कोई ऐसे आवाज़ें निकाली, उनको मिलाया और वो कोई लफ्ज़ बन जाएगा, ऐसे नहीं होता। साउंड्स भी, आवाज़ें भी एक ख़ास किस्म के सिस्टम के तहत आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और फिर वो वर्ड्स बनाती हैं। अब फिर आगे वो बोलता है अच्छा वर्ड्स भी आपस में एक ख़ास सिस्टम के तहत जुड़ते हैं और फिर मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक ही लफ्ज़ों को आप मिलाएंगे और वो कोई ख़ास बात बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आगे है कि
सिस्टम जो है दो किस्म के लेवल पे बेस्ड हैं। कौन से? फोनोलॉजिकल और सिंटैक्टिकल। फोनोलॉजिकल लेवल में आप देखेंगे कि आवाज़ें जो हैं किसी भी ज़बान में वो एक ख़ास फिक्स्ड कम्बिनेशन के तहत मिलेंगी आपस में, ठीक है। अब वो एग्जांपल दे रहा है इंग्लिश की, कि इंग्लिश में क्या होगा, कोई भी ऐसा लफ्ज़ मौजूद नहीं है जो BZLR या फिर ZL से के कम्बिनेशन से बनेगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि आगे वो बोलता है अच्छा सेवरल इंग्लिश वर्ड्स हैं जो कि इनिशियल उनका कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है वो 3 कॉन्सोनेंट्स पे मौजूद के ऊपर मुश्तमिल है, जैसा कि स्प्रिंग है और स्ट्रिंग है। इसमें अब 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, SPR, STR। 3 कॉन्सोनेंट्स का क्लस्टर आपने इंग्लिश वर्ड्स में देखा है, लेकिन 4 क्लस्टर्स के ऊपर आपने नहीं देखा होगा कि जिसमें मुसलसल 4 कॉन्सोनेंट्स आ रहे हों और फिर वो कोई इंग्लिश में सिलेबल बन रहा हो, ऐसे नहीं है। फिर फर्दर आगे और एग्जांपल दी हुई है उसने कि आपने ये भी नहीं देखा होगा कि इंग्लिश जो ज़बान है इसमें इंग साउंड से कोई लफ्ज़ शुरू हो रहा हो या फिर हा साउंड से। हा साउंड भी नहीं है इंग्लिश में, एच से शुरू होते हैं, एच से शुरू होते हैं लफ्ज़, लेकिन उसमें हा साउंड नहीं होगी शुरू में। इसी तरह आगे जो है वो बता रहा है कि ये जो सेंटेंस हम बनाते हैं, अब ये भी नहीं है कि अचानक से सेंटेंस बन जाते हैं, ख़ास हम अल्फाज को स्ट्रक्चर के तहत जो है हम उसको अरेंज करते हैं, फिर जाके एक फ़िक्रा बनता है। जैसे वो एग्जांपल दे रहा है फ़िक्रे की, द हंटर शॉट द टाइगर विद अ गन इज़ एक्सेप्टेबल, बट द सेंटेंस द टाइगर शॉट अ गन विद हंटर द इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज द वर्ड ऑर्डर इन द लेटर सेंटेंस डज नॉट कन्फर्म टू द एस्टेब्लिश्ड लैंग्वेज कन्वेंशंस, ठीक है। यानी वो कोई उसमें है नहीं, कन्वेंशंस को फॉलो नहीं कर रहा। ओके, लैंग्वेज इज दस कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ सिस्टम एज इट ऑपरेट्स एट द 2 लेवल्स डिस्कस्ड अबव। वो कहता है 2 लेवल्स के ऊपर ऑपरेट कर रही है लैंग्वेज। क्या? एक तो फोनोलॉजिकल है, दूसरा सिंटैक्टिकल है। इसी वजह से कुछ लिंग्विस्टिक्स जो है लैंग्वेज को बोलते हैं कि ये डुअलिटी के ऊपर मुश्तमिल है लैंग्वेज, ठीक है। Okay, this makes language a very complex phenomenon. Every human child has to master the conventions of the language he or she learns before being able to successfully communicate with other members of the social group in which he or she is placed. कि जहाँ पे वो मौजूद होगी या होगा बच्चा, वो अपने पेयर से, अपने सोशल ग्रुप से सीखेगा, एक्वायर करेगा लैंग्वेज को और फिर वो बोल सकेगा। ओके, नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली वोकल। लैंग्वेज की ये करेक्टरिस्टिक है कि ये इस वोकल साउंड्स के ऊपर बेस्ड है। कैसे? ह्यूमन बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल आर्टिकुलेटरी मैकेनिज़्म है, ठीक है, जिससे ये आवाज़ें पैदा करता है इंसान। अच्छा, ये माना जाता है कि शुरू में सिर्फ वोकल साउंड्स ही हैं जिसके ऊपर लैंग्वेज जो है वो बेस्ड है। राइटिंग बाद में आई। राइटिंग जो है सिर्फ उन आवाज़ों की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द लैंग्वेज। अब जैसा वो कहता है कि जैसे कि लेटर्स हैं का और क्यू ओनली रिप्रेजेंट द का साउंड इन इंग्लिश, इट वाज ओनली फॉर द सम साउंड्स दैट ग्राफिक सिंबल्स हैड टू बी इन्वेंटेड। यानी ये ग्राफिक सिंबल्स ही हैं जो इन आवाज़ों के जिन्हें हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है लैंग्वेज में। अच्छा, आगे क्या हुआ है? आगे वो बोलता है कि जो है कोई भी इंसान का बच्चा है वो क्या करेगा, पहले वो बोलना सीखेगा और राइटिंग तो वो बाद में ही आएगी उसकी, जो कि वो बाद में सीखेगा। जो इसलिए वो बोल रहा है कि द टोटल क्वांटम ऑफ स्पीच इज़ मच लार्जर दैन द टोटल क्वांटम ऑफ रिटन मटेरियल्स, ठीक है। और इसके अलावा वो बोलता है कि इसकी एक और बेस्ड भी है कि क्यों स्पीच जो है वो प्राइमरी समझी जाती है। लिंग्विस्ट जो हैं वो क्यों स्पीच को प्राइमरी बोलते हैं और राइटिंग को सेकेंडरी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अभी भी ऐसी ही कुछ लैंग्वेजेस हैं जो सिर्फ बोली जाती हैं लेकिन उनका कोई रिटन जो है स्टाइल नहीं है अभी तक, ठीक है। अच्छा, फिर आगे एक और बात वो कर रहा है कि राइटिंग जो है डिड हैव वन एडवांटेज ओवर स्पीच, it could be preserved in books or records, but with the invention of magnetic tapes or audio cassette it has lost that advantage too.
कि मतलब हम ठीक है, राइटिंग का एक फ़ायदा है कि हम चीज़ों को जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम ऑडियो जो कैसेट्स वगैरह हम बना रहे हैं या कोई कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं, तो वो भी एक है, ठीक है, हो रहा है काम। फिर वो एक ओल्ड प्रोवर्ब के बारे में बता रहा है कि ये पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड डज नॉट होल्ड much ground. When one finds that the spoken words at the beck and call of a really good orator can do much more than a pen. Just think of Mark Antony's speech in Julius Caesar that inspired the whole mob into action and spurred them on to a mood of frenzy to burn and kill enemies of Julius Caesar. A number of modern gadgets like telephone, tape recorder, the dictaphone, etc. only go to prove the primacy of speech over writing. क्या बात कर रहा है कि ये जो लैंग्वेज है इसके असरात कैसे होते हैं। वो कहता है कि ये जो लफाजी है, कि गुड ओरेटर जो है वो जब अल्फाज को यूज़ करेगा तो वो एक आवाम को इंस्पायर करेगा कोई भी काम करने के लिए। जैसा कि किसी ने जूलियस सीजर पढ़ा है तो उसको पता होगा कि मार्क एंटनी ने क्या स्पीच दी थी। एनीवे, आगे है लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन इन सेवरल वेज। अब जो इंसान है वो दूसरे एनिमल से किस तरह डिफरेंट हैं, किस तरह उनकी लैंग्वेज में है जो फ़र्क। लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली ह्यूमन, इट इज़ ह्यूमन अलोन दैट पोजेस लैंग्वेज एंड यूज़ इट फॉर कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज ये हमने पहले भी बात की है कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक है, ये इंसान ही हैं जो कि बोल रहे हैं। ओके, लेकिन ठीक है, सभी इंसान तकरीबन ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि डेफ होते हैं, सुन ही नहीं सकते, तो वो बोलना एक्वायर ही नहीं कर सकते होते। ठीक है, दस लैंग्वेज स्पीशीज़ यूनिफॉर्म टू दैट एक्सटेंट। लेकिन एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि बाकी एनिमल्स भी सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, ऐसी नहीं बात, वो आपस में मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। लेकिन उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है, बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। पहला तो ये है कि लैंग्वेज कैन कन्वे अ लार्ज नंबर रेदर एन इन्फिनाइट सेट ऑफ मैसेजेस, वेयर एज द नंबर ऑफ मैसेजेस कन्वेड थ्रू द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज़ वेरी लिमिटेड। बाकी जो जानवर हैं वो बहुत ही लिमिटेड सेट है जो कम्युनिकेशन सिस्टम को वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इंसान जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस भेज सकते हैं। अच्छा, उसने आगे एग्जांपल भी दी है बी की, कि बी जो है वो एक डांस करती है, ख़ास किस्म के डांस के थ्रू अपने पैगाम भेजती है, और उससे वो क्या पैगाम देती है, बाय इट्स डिस्टेंस इज़ एबल टू कन्वे द डिस्टेंस और द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ नेक्टर, बट इट कैन नॉट कन्वे हाउ गुड और बैड दिस हनी इज़। यानी वो ये तो बताएगी कि कहाँ किस डायरेक्शन में है और कहाँ पे मौजूद है सोर्स, लेकिन ये नहीं बताएगी कि किस किस्म के फूल है वहाँ पे, किस किस्म का नेक्टर है वहाँ पे। इस तरह डिटेल में वो बीज जो हैं आपस में वो बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए उसने एक यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कि हाँ, उनकी जो है टू डायमेंशन में वो बातचीत अपनी कर सकती हैं, 3D नहीं है उनका काम। ठीक है, वो डायरेक्शन और डिस्टेंस कन्वे कर सकती हैं। ओके जी, इसके अलावा ये भी हम जानते हैं कि कुछ मंकीज़ हैं वो भी अपना आवाज़ें निकालते हैं, वो भी अपना साउंड सिस्टम यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड किस्म के उनके मैसेजेस हैं, जिसमें वो फेयर, एग्रेशन, एंगर, लव एट्सेट्रा ये वो अपना शो करते हैं उन मैसेजेस के थ्रू। अच्छा, एक दूसरी उसने बात की है कि किस तरह मुख्तलिफ है एनिमल की इंसानों से। लैंग्वेज मेक यूज़ ऑफ क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल, डिस्क्रीट, सेपरेटली आइडेंटिफिएबल सिम्बल्स, वाइल एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर ऑफन कंटिन्यूअस और नॉन डिस्क्रीट। देखो, इसने बनाया हुआ भी है यहाँ पे, डिस्क्रीट है कि एक वर्ड्स, जब हम वर्ड बोलते हैं तो उसमें किस तरह साउंड का एक ख़ास सिस्टम मौजूद है और उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट सिलेबल्स। लेकिन एनिमल्स का क्या है, नॉन डिस्क्रीट होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम बोलते हैं कैट,
उसमें अब क्या है, खा, ए, ठ की आवाज़ें मौजूद हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है खैट। लेकिन इस तरह उनमें नहीं होता। बी की जो आवाज़ होती है, किसी भी ये जो शहद की मक्खियाँ होती हैं उनकी एक ख़ास आवाज़ होती है, भनभनाहट सी होती है, हमिंग साउंड उसे हम बोलते हैं। और इसी तरह कौवा भी अपनी का की आवाज़ ही निकाल रहा होता है, तो वो जो है हम नहीं बता सकते कि वो का के थ्रू एक जो कौवा है वो पता नहीं क्या बोल रहा है, ठीक है, यानी वो ये बता रहा है कि फ़ूड कहाँ पे है या मैं भूखा हूँ या वट। तो इसलिए हम इनके लिए बोलते हैं कि नॉन डिस्क्रीट होती है बाकी एनिमल्स की, का पता नहीं क्या क्या मतलब बनते हैं आगे। नेक्स्ट है एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम, जो है काफ़ी क्लोज्ड किस्म का सिस्टम है कि उसमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा, ठीक है, यानी चेंज नहीं आ रहा, उसमें मॉडिफाई नहीं कर रहे कोई ख़ास। कैसे भाई, बीज डांस जो है या फिर कौवे की जो क्रो है, का है, वो 200 साल भी ऐसी ही थी जैसे कि अब है, ठीक है, कोई ख़ास उसमें कोई तब्दीली देखने में नहीं आती। बट जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये जो इंसान हैं, इनके जो नखरे हैं, ये है इन्हीं की ज़ुबान में ही चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, एवरी डे इसमें वो तब्दीली आ रही है। जैसे कि वो कहता है, अच्छा फॉर एग्जांपल वर्ड्स लाइक स्पटनिक, लेज़र, वीडियो, सॉफ्टवेयर एसेट्रा डिडंट for example exist anywhere in the English language 300 years ago. Language is thus open-ended, modifiable and extendable. तो इंसानी ज़बान जो है वो modifiable और extendable है। फर्दर क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो मोर कम्प्लेक्स है दैन एनिमल कम्युनिकेशन। कैसे कि इंग्लिश जो है फॉर एग्जांपल, इसमें टोटल 44 साउंड्स हैं जो डिफरेंट ग्रुप में आपस में मिल के वर्ड्स बनाते हैं, फिर ये वर्ड्स आपस में मिल के डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हैं। अच्छा, फिर ईच सेंटेंस हैज़ इट्स ओन इंटरनल स्ट्रक्चर, देयर इज़ नो सच स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटी इन अ लैम्स ब्लीटिंग और अ मंकीज क्राई। कि भेड़ जो है, भेड़ जो आवाज़ें निकालेगी या फिर मंकी, वो सेम आवाज़ें ही निकालेंगे, कोई उनमें ख़ास स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता। ओके, Next, a human language is non-instinctive in the sense that every human child has to learn language from his elders or peers in society. Human language जो है वो non-instinctive है, कोई इसमें इनबिल्ट नहीं है लैंग्वेज। जब कोई बच्चा पैदा होगा वो अपनी सोसाइटी से ही अपने अंदर जो है वो लेके आएगा ये एबिलिटी। लैंग्वेज वो है एक्वायर करेगा, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज होएगी। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स एक्वायर देयर स्किल इन डांसिंग एज ह्यूमन्स एक्वायर द स्किल टू वॉक। यानी बीज जो हैं वो क्या करेंगे, उनके अंदर है पड़ा पहले से ही, डांस करना उन्हें पहले से आएगा। और इसी तरह छत्ते कैसे बनाने हैं, हेक्सागोनल हाइव्स। अब उन्होंने ज्योमेट्री नहीं सीखी हुई, उन्होंने कहीं पढ़ी नहीं है ज्योमेट्री, कि हाँ ये जो 6 कोने वाला घर जो है हमने किस तरह बनाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका जो नॉलेज है वो इनहेरिटेड है, इनबिल्ट है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के साथ ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो सोसाइटी से ही एक्वायर करेगा। अच्छा, फिर एक इम्पॉर्टेंट जो है करेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज की, वो है डिस्प्लेसमेंट। ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो इसमें डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर कैसे है। वो कहता है कि एक इंसान है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो माजी की भी बात करेगा, प्रेजेंट सिचुएशन की भी बात करेगा या फिर फ्यूचर की भी बात करेगा, जो कि और किसी ऐसे इवेंट की भी बात करेगा जो कि नियर बाय हुआ या फिर 1000 ऑफ माइल्स अवे हुआ। लेकिन एक एनिमल ऐसे नहीं कर सकता, कोई जानवर ऐसे नहीं बता सकता। वो कहता है कि डॉग जो है कैन नॉट टेल हिज मास्टर दैट अ थीफ हैड विजिटेड हिज प्रीमिसेस द प्रीवियस नाइट और द प्रीवियस संडे। एक कुत्ता जो है अपने मालिक को नहीं बता सकता कि पिछले इतवार कोई आया था घर में चोर या फिर कल आया था कोई, ठीक है। ना ही वो ये बता सकता है कि कोई गोश्त जो है वो किसी दरिया के किनारे पड़ा हुआ है या फिर किसी गांव में पड़ा हुआ है, व्हाटएवर। इसी तरह जब कोई, वो कहता है जब कोई बिल्ली mews at the arrival of its master, it is expressing its present feeling only. It cannot refer to an event that took place 2 hours ago in the park. It is this property of displacement which enables humans to create fiction and describe the past as well as the possible future
इवेंट्स। ये इंसान ही है जो कि फ़िक्शन भी बना सकता है, फ्यूचर के बारे में भी बता सकता है, पास्ट को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन एक जो कुत्ते बिल्लियाँ हैं ये बिल्कुल प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट जो अपनी फीलिंग्स हैं उनके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। वो कहता है कि लैंग्वेज, हमने पहले भी बताया कि लैंग्वेज ऐसी चीज़ है जो कि हम सोसाइटी से ही लर्न करते हैं। कि एक इंसानी बच्चा जो है वो जिस कम्युनिटी में पैदा होगा, जिस इलाके में पैदा होगा, वहाँ के लोग जिस बोली बोलेंगे जो भी, वो वही एक्वायर कर लेगा। वो कहता है, अच्छा एक एग्जांपल देता है कि एक चाइनीज़ बच्चा जो है अगर वो इंडियन फैमिली को दे दिया जाए, वहाँ पे पले बढ़े, तो वो एक इंडियन लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। जहाँ पे भी वो पले बढ़ेगा वो वही लैंग्वेज एक्वायर कर लेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि लैंग्वेज इज़ द फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। आगे है लैंग्वेज इज़ अ सिंबल सिस्टम। लैंग्वेज जो है सिंबल सिस्टम किस तरह से है? A symbol is a concrete event, object or mark that stands for something relatively abstract। यानी अब सिंबल बिल्कुल abstractness को शो करता है। बाकी एनिमल्स में लैंग्वेज क्यों नहीं है? क्योंकि वो बिल्कुल प्रेजेंट सिचुएशन में ही रह के अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है, वो उसकी ये जो एबिलिटी है, ये जो सिंबल यूज़ करने की एबिलिटी है, इसी की वजह से ही वो पास्ट फ्यूचर का सारा कुछ बता सकता है। अब उसने क्या एग्जांपल दिया? अ क्रॉस फॉर एग्जांपल इज़ अ सिंबल दैट स्टैंड्स फॉर द ग्रेट सेक्रीफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई हिज क्रूसिफिक्शन ऑन द क्रॉस बिसाइड्स बीइंग अ सिंबल ऑफ अ क्रिश्चियन। हमें पता है क्रॉस जो है वो सिंबल है क्रिश्चियन होने का भी, या फिर ये पीछे एक इवेंट को बता रहा है कि जब जीसस क्राइस्ट को कुर्बान किया गया था। ठीक है, फिर वो कहता है अच्छा वर्ड्स आर आल्सो सिंबल दैट स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट्स। के सिंबल जो हैं वो एक ऑब्जेक्ट को भी शो करते हैं, उनके लिए एक निशान होते हैं। कैसे? अब मतलब उसने एग्जांपल दिया, सिंबल होता है टेबल। टेबल जो है वो किस चीज़ को शो करेगा? टेबल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी 3 या 4 टांगें होती हैं, जो कि या बनेगी लकड़ी से या फिर बनेगी प्लास्टिक की। ठीक है, यानी वो उसको सारा कुछ उसका एक्सप्लेन कर रही हैं। इसी तरह एक स्पीकर जो है या फिर एक राइटर है, वो अपने दूसरे फेलो बीइंग से कम्युनिकेट करना चाहता है, अपना मैसेज भेजना चाहता है। वो क्या करेगा? या तो वो बोलेगा या फिर लिख के सेंड करेगा। अब अगला जो रिसीवर होगा मैसेज कर, वो क्या करेगा? उसको कॉमन कोड शेयर्स अ कॉमन कोड with the sender of the messages, decodes this message sent in the form of symbols and interprets these to arrive at a certain meaning. Thus language is a symbol system, though different languages use different symbols। अगला रिसीव करने वाला मैसेज को वो समझेगा अगर उस ज़ुबान को, तो फिर वो उसका मैसेज भी इंटरप्रेट कर लेगा। ठीक है, और लैंग्वेज एक सिंबल सिस्टम है, मुख्तलिफ ज़बानें मुख्तलिफ सिंबल्स यूज़ करती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।